Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. This is our fifth lecture of science. You have already learned about bacteria in a previous lecture. Students, open the book page number 19. Open the book page number 19. Today we will discuss here fungi. फंजाई दरअसल एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है. दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि इसमें क्या होता है, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता. मीन्स दे कैन नॉट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर होता है उसके लिए क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है. तो इसमें जो है क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, यानी कि ये अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेते हैं. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई भी फ्रूट्स जो आप खाते हैं खराब होने लगते हैं तो उनके ऊपर वेलवेटी या ब्लू ग्रीन पैचेस पड़ जाते हैं. या फिर आपने देखा होगा कि 3-4 दिन के बाद जो होते हैं ये ग्रे कलर के जो पैचेस आ जाते हैं. दरअसल ये जो पैचेस आते हैं कोई निशानात आ जाते हैं ब्लू ग्रीन कलर के, जो है उस पर आपकी फूड पे आ जाते हैं. तो वो क्या होती है चीज़, वो यही दरअसल फंजाई होते हैं जो के इस पर नज़र आने लगते हैं. क्योंकि ये फंजाई क्या होते हैं, दरअसल ये क्या करते हैं, मॉइस्चर कहीं पे भी जो मौजूद होता है वहाँ पे आसानी से ये ग्रो कर जाते हैं. ये आपके जो है डैम क्लोथ, यानी कि अगर कपड़े भी कोई गीले बहुत अरसे रखे रहे, उसमें नमी मौजूद हो तो उसमें भी ये फंगस लग जाता है. ओल्ड शूज़ में भी जो लग जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता है स्वेट वगैरह आपका पसीना मौजूद होता है और वो किसी जगह अंधेरी जगह पे रखे हो तो उसमें भी ये फंगस ग्रो करने लगते हैं. इसके अलावा क्या, ये रेनी सीजन यानी कि बारिश के मौसम में ये प्लांट पर भी ये फंजाई ग्रो करने लगती है. ठीक है, अब यानी कि ये फंजाई जो होती है मॉइस्चर पाने के बाद जो होती है आसानी से ग्रो करने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर रही हो तो यही इन तमाम ऑर्गेनिज्म से अपनी ये फूड लेती है. नाउ स्टूडेंट लुक एट द पैराग्राफ डू यू नो. अब देखिएगा कौन सा पैराग्राफ की बात कर रही हूँ आपको. डू यू नो जो आगे आपकी बुक में गिवन है. ठीक है, पेज नंबर कौन सा है, ये 19 पे दिया गया है. ठीक है, डू यू नो एक्टिविटी आप देखिएगा जो आपकी बुक में इसमें लिखा हुआ है कि ज़्यादातर जब कोई भी लोग पूछते हैं कि ज़मीन पर लार्जेस्ट एनिमल कौन से हैं, लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, तो ज़्यादातर आप लोगों की जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो क्या होती है कि एलिफेंट है, इसके अलावा ब्लू व्हेल है, या जो है एक जो है जेंट साइज ट्री है जिसे रेड वुड ट्री कहा जाता है. ठीक है, ये इनके नेम आते हैं. इन फैक्ट द लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट में वेल बी अ फंगस, यानी कि फंगस सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि कहाँ मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है. ये फंगस तकरीबन 2200 एकड़ जमीन को कवर करता है, यानी कि इतनी बड़ी जमीन को कवर किए हुए ये जो फंगस है वो सबसे बड़ा जो है वो अमेरिका में मौजूद है. इस पर नाउ मूविंग ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ फंजाई, यानी कि अब क्या समझाने जा रही हूँ आपको, टाइप्स ऑफ फंजाई. ठीक है, टाइप्स ऑफ फंजाई. आप ये आपको पता है कि ये फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, यानी कि फंजाई कंसिस्ट ऑफ द 2 मेजर ग्रुप्स. ठीक है, अब इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है.
जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? ईस्ट। And the second one is called the modes. ठीक है, इसके ये 2 मेजर ग्रुप्स हैं। अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन करूंगी, देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपको, ये ईस्ट का। ईस्ट क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मीन दे मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ठीक है, ये एक सेल के बने हुए होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये एक कॉलोनी की सूरत में रहते हैं। इनके बहुत सारे ईस्ट जो होते हैं एक साथ मिलकर किसी भी जगह रहते हैं। इन्हें हम क्या कर सकते हैं? सारी बातें ये यूनिसेलुलर हैं, तो क्या होते हैं? ये माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। इसकी मुख्तलिफ शेप्स होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ शेप्स में मौजूद होता है। और इन्हें जो स्टोर किया जा सकता है, इन्हें टैबलेट या पाउडर फॉर्म में भी स्टोर किया जा सकता है, यानी कि ईस्ट को टैबलेट की फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में भी 4-5 साल के लिए भी जो होता है वो स्टोर करके रखा जा सकता है इन ईस्ट को। सेकंड जो आपकी टाइप है फंजाई, वो कौन सी है? मोल्ड है। ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये होते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स दे मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। एक सेल से ज्यादा सेल से मिले, यानी कि 2, 3, 4 सेल से मिलके बने भी होते हैं। तो लास्ट में पता है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये क्या आप नेकेड आइज से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये फिलामेंट या थ्रेड लाइक होते हैं, धागे की तरह सूरत में होते हैं। और या फिर इनकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। कुछ मोल्ड की जैसे एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल मशरूम। ठीक है, मशरूम जो होते हैं ये क्या है? ये मोल्ड एग्जाम्पल है जो कि बिलोंग करता है फंजाई से ही। और ये क्या होते हैं? बहुत बड़े साइज के होते हैं और ये मुख्तलिफ कंट्रीज में मिलते हैं। ये मोल्ड ज़्यादातर क्या होते हैं? डेकेइंग वुड पर या मॉइस्ट सॉइल पर, यानी कि डेकेइंग हुई हुई वुड जो होता है, वुड का पीस होता है पुराना, जो है डेड हो गया है, उस पर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो चुका है, उस पर ग्रो करते हैं। या मॉइस्ट वाली सॉइल जो होती है उस पर ग्रो करते हैं। और ये रेनी सीजन में ज़्यादा नज़र आते हैं, यानी कि जो मशरूम है ये ज़्यादातर जो है रेनी सीजन पे नज़र आते हैं इन जो चीज़ों, यानी कि वुड के पीस पर जो है, क्योंकि वो उससे जो अपनी फूड ले रहे होते हैं। तो ये 2 जो टाइप आपको बताएंगे, कौन कौन सी टाइप बताएंगे? ये एक बताइए ईस्ट और सेकंड है मोल्ड। और ये जो दोनों के दोनों ये किससे बिलोंग है? फंजाई की जो है वो टाइप्स आपको समझाई गई हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई, यानी कि फंजाई की मुख्तलिफ टाइप्स आप देख रहे हैं। जैसे कि ईस्ट है, ये फंजाई की एक टाइप है। इसके अलावा ये भी पिक्चर ईस्ट की ही शो हो रही है। इसके अलावा मशरूम की ये पिक्चर है जो एग्जाम्पल है, ये है फंजाई की। इसी तरह मोल्ड भी एग्जाम्पल है फंजाई की, जो कि ब्रेड पे लग जाती है। किस तरीके से ये ब्लैकिश व ब्लू कलर के आपको पैचेस नज़र आते हैं, इसकी डायग्राम है। नाउ स्टूडेंट लुक एट द एक्टिविटी नंबर 4। ठीक है, अब एक्टिविटी नंबर 4 पे आ जाइए आप। गिविंग योर बुक पेज नंबर 20। ठीक है, पेज नंबर 20 पे आपको दी गई है। इसमें क्या क्या कहा है कि आपने क्या करना है? एक प्लेट लेनी है। ठीक है, एक प्लेट लेनी है और ये वेट होनी चाहिए, थोड़ी सी गीली होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या बताया कि आपने क्या करा है? एक प्लेट ले ली पहले। ठीक है, एक प्लेट ली जो कि थोड़ी सी वेट होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए। और इस पे क्या किया करा कि एक चीज का पीस रख दिया। ठीक है, चीज सबने देखी होगी, खाई भी होगी। ठीक है, इसका जो है वो एक पीस जो है वो इस प्लेट के ऊपर रख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि इन्होंने क्या कहा है कि अब इसको क्या करना है, यानी कि आपने क्या करा?
चीज़ का पीस रख दिया और इसको किसी यानी कि रखना इस तरह है कि आपने कि हवा में खुला हुआ रखना है, लेकिन ऐसा हो कि इसको जो है डार्क प्लेस में रख देना, किसी अंधेरी जगह पे रख देना है, ठीक है। अब इसके क्या करा, एक और प्रोसीजर आपने ये करना है कि यही जो प्रोसीजर रिपीट करना है आपने, कि क्या करना है, एक दूसरी प्लेट लेनी है आपने, ये भी वेट होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, थोड़ी सी नमी इसमें मॉइस्चर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपने क्या करा कि ब्रेड का पीस रख दिया, या ठीक है, या ब्रेड आपने रख दी, आप ब्रेड का पीस जो है वो आपने इस प्लेट पे रख दिया, ठीक है। ये ब्रेड का पीस रख दिया और इस पे जो है आपने चीज रखी, लेकिन ये भी कैसी प्लेट थी आपको पता है, वेट थी, थोड़ी सी इसमें मॉइस्चर मौजूद थी। अब इन दोनों को आपने रखने के बाद क्या करा कि किसी डार्क प्लेस पे रखना है, अंधेरी जगह पे रखना है। तो आप देखेंगे कि कुछ घंटों के बाद जो है होता है, या एक दिन के बाद आप देख लें तो इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म के पैचेस नज़र आएंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ पैचेस आपको नज़र आएंगे। फिर इन्होंने क्या कहा है कि आपने क्या करना है, एक जो है टेम्परेरी स्लाइड बनानी है। अब लाजमी बात है, स्लाइड आप घर पे तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, अगर आप स्कूल में आते तो यह ज़रूर आपको लैब में करवाई जाती है, और इंशाल्लाह जब आप वापस आएंगे तो ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करके स्कूल में भी दिखाई जाएगी। तो उसको क्या है, फिर उन्होंने कहा एक छोटा सा पीस लें और इसकी टेम्परेरी स्लाइड प्रिपेयर करें। स्लाइड आपको पता होगी, आपने पहले भी देखी होगी कि जरा ये ग्लास की बनी हुई एक स्लाइड होती है, उसके ऊपर क्या करा कि छोटा सा इसका पीस लेके जो है वो इस पे रख दिया, ठीक है। चाहे तो इस पे एक पानी का ड्रॉप भी डाल दिया जाता है ताकि क्लियर नजर आए। फिर ये जो स्लाइड होती है इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो इस पे जो है मुख्तलिफ किस्म के आपको जो है ये फंजाई के मुख्तलिफ ग्रो होते हुए नजर आएंगे, यानी कि जो ग्रो हुई हुई है इसकी मोल्ड की, ये आपको इस जो है माइक्रोस्कोप में क्लियर नजर आएंगे। वैसे तो आपको नेकेड आई से भी ये जो है पैचेस नजर आने लगेंगे कि ये खराब हो रही है, उस पर ब्लू या ग्रीन कलर के कलर आ गया है, ये चीज़ खराब हो गई है, आपको अंदाज़ा वैसे भी हो जाएगा। लेकिन जारी बात आपको होता है माइक्रोस्कोप से जो है वो क्लियर नज़र आ जाएंगे आपको कि ये उसके किस तरीके से स्ट्रक्चर है, यानी कि उसमें मोल्ड ग्रो होने लगेगी। ये एक एक्टिविटी थी जो कि आपकी बुक में दी गई थी। नाउ मूविंग ऑन द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। अब किसके तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। आपको पहले भी मैंने जिस तरीके से बताया था बैक्टीरिया के इम्पोर्टेंस, जब भी क्वेश्चन भी आता है इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो उसमें यूजफुल और हार्मफुल दोनों तरह के इंक्लूड होते हैं। और अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में सिर्फ कि यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में लिखना है या हार्मफुल, तो फिर लाजमी बात है सिर्फ आप उसको मेंशन करेंगे जो चीज़ पूछी जा रही है। लेकिन अगर इम्पोर्टेंस बैक्टीरिया आ गया तो उसका मतलब है दोनों ही को डिस्क्राइब करना होता है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। अब इसमें क्या बताया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बैक्टीरिया का था उसमें दोनों तरह की, इसी तरह इसमें भी दोनों टाइप्स के फंजाई को डिस्क्राइब किया है, यानी कि कौन से बेनिफिशियल या यूजफुल बैक्टीरिया, और दूसरे टाइप्स के क्या कहलाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया। यानी कि दोनों के इफेक्ट्स बताएं फंजाई के कि क्या होते हैं आपकी ज़िंदगी में या मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, क्या यानी कि यूजफुल इफेक्ट्स क्या हैं फंजाई की और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंजाई, दोनों को डिस्क्राइब किया गया है। आप जो है मैं आपको वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो कौन सा है आपका कि यूजफुल बैक्टीरिया, यानी कि यूजफुल बैक्टीरिया हमारे लिए फंजाई जो होते हैं किस तरीके से यूजफुल है, हमारे क्या क्या काम आ रहे हैं। यानी कि जिस तरह आपको बताया था कि बैक्टीरिया के भी यूजफुल होते हैं कि आपको किस तरीके से उनके आपको फ़ायदे भी पहुंच रहे हैं और इसके अलावा उनके नुकसान भी है। बिल्कुल इसी तरह चैप्टर में हर एक आपको पता है ग्रुप्स मैंने आपको पहले समझाए थे, 4-5 थे यहाँ पे,
यानी कि आपको पता है एलजी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ सारे थे। अब उनके हर के जो उन्होंने पहले डिटेल बताई गई है, उसके बाद उसकी टाइप्स और फिर इम्पोर्टेंस। तो अब जो यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ वो क्या है, फंजाई की यूजफुल आपको सबसे पहले किस तरीके से यूजफुल होते हैं कि ये रिसाइकलिंग में हिस्सा लेते हैं, यानी कि क्या करते हैं, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में कैसे कि फंजाई जो होते हैं बैक्टीरिया के साथ मिलकर रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। और ये जो क्या करते हैं, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि प्लांट के हिस्से डेड होने के बाद, एनिमल के हिस्से डेड होने के बाद, उन मटेरियल को सॉइल में दोबारा रिटर्न कर देते हैं, सॉइल में शामिल कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि ये क्योंकि ये सॉइल को जब वापस करते हैं तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है। और यानी कि आपको पता है कि जो सॉइल होती है यानी कि नेचुरल फर्टिलाइजर है जो कि ज़मीन में शामिल हो रहा है और प्लांट की ग्रोथ इससे बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये फंजाई क्या कर रहे हैं, किस तरह हेल्प कर रहे हैं, ये रिसाइकलिंग के मेथड के जरिए जो है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एनिमल्स और प्लांट में है, उनकी डेथ के बाद दोबारा ज़मीन में शामिल करते हैं और फिर ये दोबारा जो है वो प्लांट इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो उनमें चले जाएंगे और फिर यही प्लांट की मुख्तलिफ फूड को जो एनिमल्स खाते हैं तो उनमें चले जाते हैं, यानी कि ये रिसाइकलिंग पूरी होती रहती है। सेकेंड हम देखते हैं कि किस तरीके से यूजफुल है। नंबर 2, फूड प्रोवाइड करते हैं। फंजाई आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज फूड फॉर ह्यूमन, यानी कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फूड प्रोवाइड कर रहे हैं ह्यूमन को। किस तरह के, बहुत से मशरूम्स, ठीक है, मशरूम आपने देखे होंगे, कुछ ने खाए भी होंगे कि ये जो मशरूम्स, अच्छा ये सारे के सारे मशरूम खाए नहीं जाते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, जो जिन्हें पता होता है कि यार हाँ ये जब खा सकते हैं सिर्फ वही जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, सारे ही मशरूम्स को खाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब ये जो फूड के तौर पर मशरूम इस्तेमाल होते हैं, इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ को जो है कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया में जो है इसको सेल आउट किया जाता है, कल्टीवेट, यानी कि पूरी इंडस्ट्रीज मौजूद है। ज़्यादातर जो है फॉरेन कंट्री में, बाहर मुल्कों में ज़्यादा खाए जाते हैं, हमारे मुल्क में जो है इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा होता है और पूरी दुनिया में ये सेल आउट किए जाते हैं इनके कल्टीवेट के बाद। और इसके मुख्तलिफ जो फूड प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, यानी कि ये जो फंजाई है इसको जो है मुख्तलिफ फूड प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चीज़ बनाने में, बियर में, वाइन बनाने में, ब्रेड बनाने में, इसके अलावा सम केक्स जो है वो इससे बनते हैं और कुछ सोयाबीन प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसमें भी इस्तेमाल होते हैं। यानी कि उन्होंने बताया फंजाई की मतलब दोनों किस्मों को लिया है कि ईस्ट भी हो सकता है, मोल्ट भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो ईस्ट है, जिस तरह आपको पता है कि इसको जो है बेकरी की जो है प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वाइन, बियर, इसमें मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अब थर्ड जो यूज़फुल जो फंजाई है उस पर आते हैं कि कौन सी है, मेडिसिन्स बन रही है, यानी कि फंजाई किस तरह हेल्प कर रहे हैं, मेडिसिन्स भी बना रहे हैं। अब आपने नेम सुना होगा कि कौन सी मेडिसिन, एक पेंसिलिन, पेंसिलिन का नाम सुनोगे, बहुत मशहूर जो होती है, ये मशहूर एंटीबायोटिक ड्रग है, ठीक है। इस जो कि कॉमन फंगस पेंसिलियम से हासिल होती है, यानी कि किस फंगस से मिलती है, पेंसिलिन तो एंटीबायोटिक है और जो मिलती जो किससे, जो फंजाई, कौन से फंजाई से मिलती है, पेनिसिलियम से, ठीक है। ये फंजाई है जो कि ये प्रोडक्ट से बन रही है, पेंसिलिन। और इसके अलावा बहुत सी दूसरी फंजाई भी हैं जो कि एंटीबायोटिक बना रही हैं और ये जो एंटीबायोटिक है इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, जो कि ह्यूमन और एनिमल की डिजीज़ में यूज़ होती हैं, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है ये एंटीबायोटिक से, जो कि फंजाई से हासिल हो रही है। इसके बाद अब आ जाते हैं किसके ऊपर, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ फंजाई। नाउ स्टूडेंट, मूविंग onward the topic harmful effect of fungi। अब हार्मफुल इफेक्ट्स किस तरफ आ जाते हैं, किस तरीके से हार्मफुल होती है। नंबर 1, क्रॉप एंड एनिमल्स डिजीज। ये क्या कर रही है फंजाई,
फंजाई यानी कि मुख्तलिफ क्रॉप्स जो आपके वीट है, जैसे राइस है, मुख्तलिफ किस्म की फसलें हैं, उनको जो होती है ख़राब कर रही होती है। यानी कि कोई भी ऐसे फंजाई अगर उड़ के जो उनके स्पोर्ट्स वगैरह से फंजाई जिसमें डिजीज़ मौजूद है वो ऐसी क्रॉस पर पहुंच जाए तो बहुत तेज़ी से एक से दूसरे पे लगती चली जाती है, पूरी की पूरी जो फसल है, पूरी क्रॉप जो होती है वो ख़राब हो जाती है। और फिर जब एक दफ़ा लग जाए तो फिर कोई एंटी फंगल एजेंट जो है काम नहीं आता कि ये जो है उससे बच सके, उस फंजाई से जो डिजीज़ होती है। इसी तरह ये एनिमल या ह्यूमन पर भी मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ कॉज करते हैं, यानी कि फंजाई जो होती है मुख्तलिफ डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसकी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ डिजीज़ की, कौन सी है? नंबर 1 डिजीज़ एथलीट्स फूट, और सेकेंड एग्जाम्पल जो डिजीज़ की वो कौन सी होती है? कैंडिडा इन्फेक्शन। ठीक है, यानी कि ये 2 तरह के डिजीज जो होते हैं कॉज कर रहा होता है एनिमल्स पे या ह्यूमन के ऊपर। ये जो एथलीट्स फूट, एथलीट्स आपको पता है किसको कहा जाता है? खिलाड़ी को, जो गेम्स खेलते हैं, ठीक है, जैसे क्रिकेट है, हॉकी, ये जो गेम्स है, आपको पता है ये लोग जो शूज़ पहनते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल एयर टाइट होते हैं और काफ़ी टाइम्स के लिए पहने हुए होते हैं। अगर ये अपनी सफाई का ख्याल ना रखें, यानी कि शूज़ को उतारने के बाद जो है अच्छी तरीके से जो है अपने पैरों को ना वॉश करें, ना साफ करें, तो क्या होता है इनकी स्किन पर जो पैर की स्किन होती है या उनके नेल्स होते हैं उस पर जो है मुख्तलिफ किस्म की फंगस लग जाती है। अब ये जो फंगस एक दफ़ा लग जाए तो वो फिर वो फैलती चली जाती है और पूरे जो होते हैं जो पैर को ख़राब कर देती है। इससे जो मुख्तलिफ खारिश वगैरह जो होती है ख़राब होने लगता है। और लेकिन अगर मुख्तलिफ इसकी एंटीबायोटिक या ऑइंटमेंट मौजूद हैं जो अगर इस्तेमाल किए जाए तो ये सही भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बताना है कि ये हार्मफुल किस तरह है, किसके लिए, यानी कि एथलीट फूड, पैरों वगैरह में ये फंगस लग सकती है क्योंकि स्वेट वगैरह, पसीना वगैरह शूज़ में मौजूद हो और उसको साफ़ ना किया जाए या पैरों को, तो ये उस पर लग जाती है। दूसरी डिसीज़ जो है कैंडिडा इन्फेक्शन, ये जो होती है डिजीज जो होती है कैंडिडा इन्फेक्शन, ये माउथ में, इंटेस्टाइन में ये फंजाई वगैरह पहुंच जाए तो उसको जो है वो इन्फेक्ट करने लगते हैं। लेकिन इसकी भी मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स मौजूद है जिनको खाने के बाद जो है ये सही हो जाती है। इसके बाद दूसरे हार्मफुल इफेक्ट्स पे आते हैं। फूड स्पॉइलेज, आपको पता है फंजाई बहुत बड़ी मिकदार में स्टोर की हुई फूड्स को ख़राब करती है। यानी कि जो अगर आपने फूड बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोर करके रख ली है, आपको पता है कि ड्राई ग्रेन है, लेकिन कि इनको हमने स्टोर कर लिया, लेकिन अगर इन ड्राई ग्रेन यानी कि जो दालें हैं, ठीक है, अगर ये आपको पता है जो होती हैं ये पल्सेस हैं, ये ड्राई सूरत में होती हैं इनको, लेकिन अगर इनको स्टोर करके तो रख लेते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है तो वो भी ख़राब होने लगती हैं। क्यों होने लगती हैं? क्योंकि अगर इसमें ज़रा मामूली से भी मॉइस्चर चली जाए, यानी कि आपको पता है कि मौसम भी ऐसा है, वेदर ऐसा है, बहुत ज़्यादा उसमें मॉइस्चर मौजूद है, रेनी मौसम है, तो हर चीज़ आपको पता है कि जिस तरह वेट सी लगती है, महसूस होती है, तो इसी तरह उन चीज़ों में भी अगर ज़रा से भी मॉइस्चर पहुँच जाए तो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ये मोल्ड ग्रो होने लगता है। यानी कि जो फंजाई के टाइप है मोल्ड, ये उन चीज़ों पे ग्रो होने लगता है और इसको ख़राब कर देते हैं। इसलिए इनको जब स्टोर किया जाता है बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है पल्सेस वगैरह को, क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी मॉइस्चर चला जाए तो ये पूरी की पूरी फूड जो है ख़राब हो जाती है, बहुत तेज़ी से ये फैलती है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है जब इन चीज़ों की नीड हो, कुछ चीज़ों की जो खाने की फूड ऐसी, तो उनको ज़रूरत से कुछ अरसे पहले ही स्टोर किया जाए, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस चीज़ों को स्टोर नहीं किया जाए क्योंकि वो फिर तेज़ी से ख़राब हो जाती है। नाउ लुक एट द लास्ट पैराग्राफ इन दिस पेज, जो आपकी बुक पेज पे दिया गया है, लास्ट पैराग्राफ देखिएगा, पेज नंबर आपका है 20, ठीक है। 20 पे जो है आप देखिए एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि इन्होंने क्या करा था, क्यों ये इतने फेमस हैं, उस पर मैं आपको समझा रही हूँ। पेज नंबर कौन सा है? 20 के ही लास्ट में।
कौन सा साइंटिस्ट है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो साइंटिस्ट के बारे में बताया है। इन्होंने बताया कि इन्होंने ही सबसे पहले, जो अभी आपको जिक्र भी हुआ था जिस मेडिसिन का, पेनिसिलिन का, ठीक है, पेनिसिलिन इन्हीं ने डिस्कवर्ड की थी। यानी कि जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक, ये इन्हीं अलेक्जेंडर साइंटिस्ट का, इन्होंने डिस्कवर्ड की थी। एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर्ड की थी, और जिस फंगस से इन्होंने बनाई थी वो फंगस का क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम है उस फंगस का जिससे कि ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है, ये इन्होंने कब 1928 में जो है वो इन्होंने ये डिस्कवर्ड की थी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। और इस साइंटिस्ट को जो है वो क्या किया गया था, यानी कि 1945 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था किस ईयर में? 1945 में। ठीक है, 1945 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था इसी एंटीबायोटिक बनाने की वजह से, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड में पूरी मॉडर्न मेडिसिन में बहुत बड़ा चेंज आया था। यानी कि बहुत बड़ी चेंज, जिससे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सेहतयाब हो रहे थे, उनको फ़ायदा हासिल हो रहा था, और इनसे जो है बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ लोग जो है कि उनकी ज़िंदगी को सेव किया था। किसने? अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन बना के जो एंटीबायोटिक, इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, जिसकी वजह से, जिसका लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया, उनकी ज़िंदगी सेव हुई। तो इसको 1945 में जो है इसकी वजह से नोबेल प्राइज़ भी मिला। जी, क्लास 8 होमवर्क देख लीजिए। पहले मैं क्वेश्चन आपको डिक्टेट करवा रही हूँ, क्वेश्चन 7 तक पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिख लीजिए। ड्रॉ एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ मशरूम, ऑल्सो कलर इट। क्वेश्चन क्या है, रिपीट कर रही हूँ। ड्रॉ एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ मशरूम, ऑल्सो कलर इट। यानी कि क्या आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, डायग्राम ड्रॉ करना है, उस पर कलर करना है और उसकी लेबलिंग भी। यह आपको सामने मैंने दिखा रही हूँ, इसके लिए रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 भी मेंशन है ऊपर कि आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, यानी कि क्वेश्चन लिखने के बाद डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। इसके बाद इसकी लेबलिंग भी है। गिल्स बियरिंग स्पोर, स्टेम है, माइसीलियम है। इसके बाद एगेरिकस, नीचे हेडिंग डालिएगा। बिलो ऑफ द डायग्राम हेडिंग होगी मशरूम ब्रैकेट में। असल में ये एगेरिकस मशरूम का ही साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह कलरफुल आपकी होनी चाहिए, लेबलिंग भी और हेडिंग वगैरह सब दे दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फंजाई। ठीक है, क्वेश्चन 9 क्या है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फंजाई। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है टाइप्स ऑफ फंजाई, उसके लिए आप देखिएगा अपनी बुक। ठीक है, बुक में आप देखिए पेज नंबर 19 पहले तो। ठीक है, 19 बुक पेज नंबर देखिए आप। ये 19 बुक पेज आपको दिख रहा होगा। इसमें यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा टाइप्स ऑफ फंजाई। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले 19 पेज नंबर है, सेंटर हेडिंग कर दीजिएगा टाइप्स ऑफ फंजाई। इसके बाद फंजाई कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये लाइन लिखेंगे। ये एक लाइन लिखने के बाद टर्न कीजिएगा, पेज नंबर 20 पे आ जाइएगा। 20 पेज नंबर। ठीक है, 20 पेज नंबर है, देख लीजिए 20 पेज नंबर। ठीक है, इसमें आपको दो नज़र आ रही होंगे टाइप, जो अभी मैंने एक्सप्लेन भी की थी। एक ईस्ट है और एक मोल्ड है। ठीक है, यानी कि ईस्ट की हेडिंग डालेंगे, फिर नीचे वाली लाइन से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, कॉपी में आप उसी के सामने से नहीं लिखिएगा। हेडिंग के बाद यू मस्ट लीव द वन लाइन एंड देन स्टार्ट द पैराग्राफ। ठीक है, आप वहाँ पे लिखेंगे, सफाई से काम कीजिएगा। ईस्ट की आप हेडिंग दे दीजिएगा। इसके बाद ईस्ट आर मल्टी सेलुलर से लेकर यहाँ तक जो है 4 ईयर्स। ठीक है, यहाँ तक पूरा पैराग्राफ लिख लेंगे। इसके बाद आप देखिएगा
कि सेकंड हेडिंग है नंबर 1 और 2 भी लिख दीजिएगा, मोल्ड्स। ठीक है, मोल्ड्स में भी इसी तरह मोल्ड्स और मल्टी सेलुलर से पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेनी सीज़न। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ आपने कॉपी करना है। ये किसका आंसर है? क्वेश्चन 9। दोबारा सुन लें, क्वेश्चन 9 क्या था? एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फंजाई। ठीक है, फर्स्ट जो था फंजाई की डायग्राम ड्रॉ करने का क्वेश्चन था, और सेकंड जो आपको क्वेश्चन दिया है वो क्या है? फंजाई की टाइप्स लिखना है। ठीक है, ये टाइप्स जो है वो आपको बुक से मिल जाएगी, ये आपको मैंने दिखा भी दिया है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपने यहाँ से लिख लेना है दोनों टाइप्स को बिल्कुल क्लियर, हेडिंग्स के बाद लाइन लीव करके, जिस तरह मैं आपको स्कूल में काम करवाती थी इसी तरीके से ही कॉपी में कीजिएगा। ठीक है, आपको ये जो है सारा आपको जो होमवर्क दिया गया है यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है आपने, और प्लीज़ इसको साथ साथ करते रहिए। ये ना हो कि आप एक साथ फिर परेशान हो कि इतने सारे क्वेश्चन हैं, कोई क्वेश्चन कहाँ से करना है, कोई कौन से आपको समझ में ना आए। ठीक है, इसके लिए आपको है कि आप जो है वो साथ साथ इसको समझते और करते भी रहिए साथ साथ। ठीक है, आपके पास जो भी पेजेस वगैरह हैं, कॉपी है प्रीवियस, उसमें आप ये करते रहिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।